चौथी भक्ति पाद सेवन यानी चरण बंदन। तीसरी भक्ति थी सुमिरन के द्वारा यानी निरंतर याद के साधन और अभ्यास से घट में दुन्यात्मक शब्द को प्राप्त करना। अब चौथी भक्ति है शब्द के अभ्यास में अधिक तन्मयता, लगन, प्रेम से मन और सूरत को शब्द में लीन करना। संत मत के अनुसार चरण वंदना का स्वरूप बाहरी नहीं है। घट में चरण वंदना का स्वरूप ऐसा है। निज चरण कमल मह लोटे, मन सा करि पाई पलोटे। यह भक्ति चरण की सेवा, समुझावत है गुरुदेवा। गुरुदेव के निज चरणों में यानी अंतर चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। ये कैसे होगा? आज्ञा चक्र पर जो दुन्यात्मक शब्द की धार आ रही है वही मालिक के या गुरुदेव के निज चरण हैं। उसमें अपना आपा लीन कर देना है। उस धुन में सूरत की तवज्जो को प्रेम के साथ स्थिर कर देना। संत मत के अनुसार यह चौथी प्रकार की भक्ति यानी प्रभु से प्रेम बढ़ाने का चौथा मुख्य साधन है। मन और सूरत को वहाँ से भटककर और कहीं माया या जगत में जाने न देना, यही चरण कमलों में लोट पोट होना है। दयालु स्वामी जी साहब ने फरमाया कि अभ्यासी सत्संगी को चाहिए कि अभ्यास के समय भी और अभ्यास के अलावा भी अन्य समय पर भी अपने ख्याल और तवज्जो को तीसरे तिल पर गुरु स्वरूप के आश्रय खींचा हुआ रखे। यदि सत्संगी ऐसा नहीं कर पाता है तो अभ्यास में तरक्की यानी घट में ऊंचे की ओर, ब्रह्मांड की ओर सूरत नहीं चढ़ेगी। संतों का तरीका बड़ा सरल और सीधा है। यदि हमारी तवज्जो अंतर्मुखी और ऊर्ध्वमुखी नहीं होगी तो फिर वह अधोमुखी या बाहर मुखी तो पहले ही से है, वह बाहर मुखी ही रह जाएगी। यदि प्रवृत्ति मायामुखी ही बनी रह जाती है तो सूरत माया में ही बिखरेगी। चौथे प्रकार की भक्ति सूरत को मन और बाकी के अंतःकरणों के साथ स्थिर करके दुनिया में से समेट कर अंतर चरणों में यानी नाम में जोड़ने को कहते हैं। रामचरितमानस में भक्ति का चतुर्थ तरीका बताया गया है कि निष्कपट होकर प्रभु के गुण गाना, प्रभु की महिमा में तन्मय हो जाना। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। कपट त्याग कर प्रभु की महिमा में तन्मय होना। एक बात यहाँ विशेष महत्व की है कि निष्कपट होना जरूरी है। जब तक हमारा मन बाहर मुखी है, बाहर दौड़ता है, तब तक हम जो गुण गाते हैं वह गाना सच्चा और निष्कपट नहीं है। प्रभु को याद कर रहे हैं, उनके उपकारों को
और प्रभु की दया व गुणों को याद कर रहे हैं। सत्संग में बैठकर प्रेमी सत्संगी भक्तों के साथ साथ हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन उसमें संलग्न नहीं है। मन बाहर माया में भटक रहा है, जगत के कामों के प्लान बना रहा है। यही कपट है, यह बगुला व्यवहार है। जब तक मन भटक रहा है, मन लीन कैसे होगा। पांचवी भक्ति पूजा और अर्चना। गुरु स्वरूप का ध्यान और मानस पूजा, मानस आरती, मानस सेवा, यह पांचवी भक्ति है। गुरु स्वरूप का ध्यान करना, उस स्वरूप के सामने विनय करना, उनसे अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगना, यह मानस प्रार्थना है। भाव रूप में गुरुदेव को उत्तम आसन पर विराजमान करके उनके चरण पखारे यानी चरण धोवे, फिर चरणामृत ग्रहण करे। उन गुरुदेव को अपने भाव जगत में केसर चंदन अर्पण करे, उन्हें फूल चढ़ावे, माल्यार्पण करे, धूप दीप से उनकी मानस आरती करे। अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ उनके लिए भोग तैयार करके मन ही मन उनको अर्पण करे। प्रेम की तीव्रता व भावनाओं की सच्चाई के दर्जे के अनुसार मालिक और गुरुदेव अनुग्रह करके भोग ग्रहण भी करते हैं। फिर अपने मानस जगत में वह प्रसाद स्वयं भी गुरुदेव के कर कमलों से लेवे। इस मानस पूजा के बाद स्तुति करके दीनता के साथ उनकी शरण मांगे। यह भाव पूजा है। यदि प्रेम से की जावे तो भक्ति यानी प्रेम बढ़ाने वाली है। कीमत प्रेम की है। पूजा चाहे साक्षात करे या मानस पूजा, जिसमें प्रेम है वही प्रभु के यहाँ स्वीकार्य है। भरत जी इस तरह की पूजा अपने नंदीग्राम की कुटिया पर रोज करते थे। बाहर प्रभु की चरण पादुकाएं थी और अंतर में उनके चरण। वे राज्य संचालन का हर काम अपने प्रभु से मानस आज्ञा लेकर करते थे। इसलिए पूरे 14 वर्षों में उनको कभी भी कोई विघ्न या रुकावट नहीं आई। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समात। मांगी मांगी कारज करत, राज काज बहुभांति। रामचरितमानस में अपने इष्ट के जाति वर्णात्मक नाम के दृढ़ सुमिरन तथा इष्ट में अटल विश्वास को पांचवी भक्ति कहा गया है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अपने इष्ट के नाम का जप सुमिरन अटल विश्वास के साथ करता रहे। यहाँ दृढ़ विश्वास की ज़रूरत है। यदि नाम का सुमरण करता है और साथ में नाम का अभ्यास भी करता है, किंतु यदि विश्वास ही कमज़ोर है तो नाम और भक्ति क्या मिलेगी और कैसे मिलेगी। यह विश्वास कई प्रकार का होता है।
अपने इष्ट के प्रति यह विश्वास होना चाहिए कि वे मेरे हैं, यानी अपनेपन का भाव। मेरे प्रभु मेरे रक्षक हैं, वे मुझे काल के जाल से बचाएंगे। मेरे स्वामी समर्थ हैं, कोई किसी की भक्ति भी करने को तैयार हो जाए और उसे इतना ही भरोसा न हो कि मेरे प्रभु समर्थ हैं और मेरे रक्षक भी हैं, तो ऐसे अविश्वासी को बचाने को तो कोई भी इष्ट नहीं आता। दूसरा, विश्वास उस नाम पर भी होना ही चाहिए जिसका सुमिरन करता है। यह भरोसा हो कि यह नाम सच्चा पतित पावन नाम है और मेरे सारे दोष, विकार, गुनाह और पाप इस नाम के प्रताप से धुल जाएंगे। विश्वास भक्ति का आधार या भक्ति के महल की नींव है। यदि नींव ही न हो तो महल खड़ा नहीं किया जा सकता। बिनु विश्वासे भक्ति नहीं, तेई बिनु द्रवहि न राम। राम द्रवे बिनु जीवक, सपने नहीं विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति होती ही नहीं। कोई सोचता हो कि मैं भी कोई छोटा बड़ा भक्त हूँ, लेकिन उसका अपने इष्ट पर भरोसा पूरा न हो तो वह भक्ति नहीं है। यह उसके मन का छलावा है। जब विश्वास के अभाव में भक्ति नहीं और बिना भक्ति के भगवंत हम पर द्रवित ही नहीं हो सकेंगे, तो बिना प्रभु के रीझे यह जीव स्वप्न में भी ठिकाना नहीं पा सकता। छठी भक्ति वंदना। शास्त्रों में वंदना को छठवीं भक्ति बताया गया है। सदैव वंदना में रहे। गुरुदेव और संत जनों के सन्मुख तन से सदा वंदना की मुद्रा में सदा प्रणाम करता हुआ दीन अंग में याचक भाव में रहे और मन से सदैव अंतर ही अंतर उनकी कृपा का आकांक्षी, उनके दर्शनों का भिक्षुक बना रहे। यह छठी भक्ति का सनातन धर्म के शास्त्रों का बताया रूप है। संत मतानुसार छठी भक्ति का स्वरूप है साधक का आत्म अनुशासन। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भक्ति के जितने स्वरूपों की चर्चा अब तक हुई, जिनमें कुछ बाहरमुखी और कुछ अंतर्मुखी हैं, जैसे सत्संग, श्रवण, सुमिरन, अंतरचरणों की सेवा, पूजा अर्चना आदि, ये सभी निष्फल भी हो सकते हैं यदि हम मन और इंद्रियों की रखवाली न करें। इंद्रियां यदि विषय भोगों में निरंकुश और बिना रोक टोक के अबाध रूप से बर्ताव करे, तो पहली बात तो यही है कि फिर भक्ति यानी प्रेम है ही नहीं। यदि किन्हीं दयालु संतों ने, गुरुदेव ने दया करके अपनी तरफ से थोड़ा भक्ति दान दिया भी, तो इंद्रियां व मन रूपी मृग उसे चर गए। अंकुर फूटते ही नष्ट हो गया। इसलिए इंद्रियों का दमन यानी विषयों की ओर जाती हुई इंद्रियों को बलपूर्वक कोशिश करके रोकना जरूरी है।
शास्त्रों में इसे प्रत्याहार कहा गया है। इंद्रियों को विषयों का आहार चाहिए। इंद्रियों को उनका इच्छित विषय पदार्थ न मिले, इसकी कोशिश का नाम प्रत्याहार है। यानी बलपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक इंद्रियों को विषयों और भोगों में से खींचना और शील में बर्ताव करना, यानी कामनाओं को समूल नाश करके स्थित प्रज्ञ बनना, जिससे चित्त की चंचलता रुके। यदि भक्त दुनिया में अपने प्रपंच का विस्तार करता ही जाएगा तो निश्चित ही माया के पंख में डूबकर मरेगा। कलयुग में भक्त और भेष का बाना धारण करके साधक इस विघ्न यानी प्रपंच विस्तार के द्वारा बहुत ही ठगे जाते हैं। विरक्त आश्रम ग्रहण करके तथा कथित भक्त लोग अनेक मकान, मंदिर, मठ, देवालय और आश्रम बनवाते हैं। कथा वाचन के जरिए और यहाँ तक कि सत्संग आयोजनों के द्वारा भी येन केन प्रकारेण धन संपत्ति और सामान इकट्ठा करते हैं। मठों और मंदिरों में कलयुग में अकूत धन इकट्ठा हो रहा है। कई बड़े बड़े मंदिरों की भारत में सालाना आय 400-500 करोड़ रुपयों और उससे अधिक तक हो गई है। उन मंदिरों का संचित धन कितना होगा? यह सब भक्ति विरोधी और माया का चरित्र है। कांच की ऋच बदले ते लेहि, करते डारी परस मणि देहि। धर्म स्थान धर्म लाभ के लिए बने हैं, धन लाभ के लिए नहीं बने हैं। यदि वहाँ ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा हो रही है तो यह ऐसा है जैसा कि गोसाई जी फरमा रहे हैं कि हाथ में आई हुई पारस मणि को फेंक कर कांच के टुकड़े बटोरना। भक्तों को भी अपना जीवन दुनिया में ही गुजारना पड़ेगा। संतों ने फरमाया कि भले ही दुनिया में रहे और दुनिया के काम भी करने पड़े तो उन्हें भी अनासक्त भाव से कर सकता है। भले ही गृहस्थ में रह ले किंतु उन्हीं कामों को करे जो सज्जनों का आचरण या धर्म है। इसका मतलब यह है कि अनैतिक, मर्यादाहीन, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले काम, गुरुदेव और मालिक को अप्रसन्न करने वाले काम और शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध काम न करे। भले भले काम करे और भले लोगों के तरीके से करे। प्रपंच का विस्तार न करे। भक्त को समेटना आना चाहिए। दुनिया के लोगों को फैलाना तो आता है, बिखराव करना और बिखेरना आता है, रिश्तों को कम करना नहीं जानते। यदि भक्त भी रिश्तों को, जान पहचान के दायरे को ज़्यादा कमाने, ज़्यादा संग्रह और ज़्यादा खर्च को कम करना नहीं सीखेगा तो उसका मन दुनिया यानी माया से अलग कैसे होगा? उपरामता और परायेपन का भाव कैसे पनपेगा? इस बात का बहुत ज़्यादा महत्व जानकर संतों ने इसे भक्ति का आवश्यक अंग बताया। जो प्रभु से प्रेम करके भक्त बनना चाहते हैं उन्हें जगत को खुश रखने की कोशिश त्यागनी जरूरी है। जो जगह हमारा घर नहीं है, जिसे छोड़कर हम प्रस्थान करना चाहते हैं, वहाँ पसारा या फंसाव
कम करने में ही भलाई है। क्यों पसरता है मुसाफिर तू यहाँ, है किराए पर मिला तुझको मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। सातवीं भक्ति दास्य भक्ति। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगार, भजिय राम सब काम तजी अस विचार अनुसार। दास्य भाव सातवीं भक्ति कही गई है। प्रभु को अपना स्वामी और भक्त स्वयं को उनका सेवक माने। जीवन की हर क्रिया अपने प्रभु की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए उनकी आज्ञा के अंतर्गत रहकर उनकी सेवा समझकर करे। प्रभु को सर्वव्यापक, सब में समाया हुआ और सर्वांतर्यामी समझकर किसी का दिल न दुखाए। भक्ति में अनन्यता बहुत ऊंची श्रेणी है। अनन्य भक्ति का एक पहलू यह भी है कि पूरे चराचर में एक केवल मेरे प्रभु ही हैं, दूसरा कोई तत्व ही नहीं है, उसी एक का मैं सेवक हूँ। सो अनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। रामचरितमानस में भी गोसाई जी ने प्रभु के इस सर्वव्यापक रूप के प्रति श्रद्धा और विश्वास को सातवीं भक्ति माना है। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सातवीं भक्ति समान भाव से पूरे जगत को मेरा रूप माने। यहाँ समता भाव का बड़ा महत्व है। समता की साधना यूँ तो बड़ी ही मुश्किल है, किंतु एक प्रभु का रूप पूरी रचना को मान लेने पर समता भाव को निभा लेना बहुत सरल भी है। सभी प्राणी जब अपने ही स्वामी के अंश हैं या उन्हीं के रूप हैं और उस एक मालिक की सेवा में ही सब लगे हैं, ऐसा मान लेने पर फिर कोई भी पराया रहता ही नहीं है। हमारे अपने स्वामी की तरह फिर सभी प्राणी हमारे लिए प्रेम के पात्र और वंदनीय हो जाते हैं। सिया राम मय सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अखिल विश्व ही मेरे स्वामी का स्वरूप है, तो सभी हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय हैं और हमारी सेवा के पात्र हैं। हम सभी के सेवक हैं। ऐसा भाव आ जाने पर आत्म भाव से सबकी सेवा भी कर सकता है। यद्यपि पूरा विश्व ही प्रभु रूप है, किंतु संत जन सबसे निराले, सबसे ही महान, सबसे ही बड़े हैं, क्योंकि संत प्रभु यानी सर्वेश्वर मालिक से भी बड़े हैं। संतों की यह बड़ाई और महिमा भक्ति का खास और अहम हिस्सा है। प्रभु का करतार रूप जगत और सृष्टि है, किंतु प्रभु का उद्धारक और भवसागर से निस्तार करने वाला रूप संतों का और गुरुदेव का है। करतार रूप से प्रभु ने हमें यहाँ जगत और भवसागर में भेज दिया है, किंतु गुरु रूप से और संत रूप से वे हमें भवसागर में डूबते को उबारते भी हैं। इसलिए रचना में
संत ही सबसे बड़े हैं, मालिक से भी बड़े हैं। ऐसा जानकर संतों की सर्वोच्च अदब और सेवा करे, यह सातवीं भक्ति है। दास्य भाव का सही अर्थ है शरणागति। शरणागति में दीनता, आपा, समर्पण होने से यह भक्ति मार्ग का अनिवार्य अंग है।